नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्यापम के द्वारा जो 188 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस वैकेंसी को लेकर के। तो सबसे पहले बात करें तो इस नोटिफिकेशन को 21/8/2023 के डेट से प्रेषित किया गया है। संक्षिप्त विज्ञापन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया। तो एक एक करके आपको सब ये बताते चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिया गया है, तो जो इम्पोर्टेंट लैंड उसके बारे में बात करते हैं। तो दिनांक 17/8/2023 द्वारा हैंडपम्प टेक्नीशियन तृतीय श्रेणी लेवल, ठीक है, इसके है अर्थात 5वें लेवल का यह है, जिसमें क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं व्यापम के मंडल के द्वारा, ये बोला गया है। साथ ही आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, देखिएगा रायपुर की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। हैंडपम्प तकनीशियन के सीधी भर्ती हेतु परीक्षा संबंधी जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं कितना कितना यहाँ पर पोस्ट निकला है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से देखिएगा कि यहीं से आपको देख करके फॉर्म फिल करना है। तो कार्यालय का नाम दिया है, मंडल रायपुर है, मंडल दुर्ग है, मंडल बिलासपुर, मंडल अंबिकापुर, मंडल जगदलपुर और कोंडागांव, तो इतने जगह पर निकला है। अब चलिए बात करते हैं, अगर कुल पोस्ट की बात करें तो कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या क्या है। तो इतना जो दिया है वो आपका क्या रहेगा, आरक्षित के रूप में रहेगा, ठीक है। उसमें भी कैटेगरी अलग अलग बटा है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष में देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से है और दूसरा भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो अगर यही बात करें अनारक्षित की तो 60 पद है, अनारक्षित की अनुसूचित जाति की बात करें तो 21 पद है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 69 पद है। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 26 पदों पर भर्ती की जानी है। अब सेकंड बॉक्स में यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर दे दिया गया है कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में केवल छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आरक्षित है बोला गया है। तो यहाँ भी अनारक्षित में कितना पोस्ट है देख बताते हैं आपको, 16 पोस्ट है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति में 4 है, अनुसूचित जनजाति में 17, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4। उसी प्रकार अब बात करें भूतपूर्व सैनिक की तो यहाँ भी क्या है, अनारक्षित में 7 है, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3। और साथ ही अगर पीएस की बात करें तो उसमें भी टोटल 12 पदों पर भर्ती की जानी है। तो कुल मिलाकर अभी जो भर्ती होगी वो कितने पदों पर होगी, तो 188 पदों पर इसकी भर्ती की जानी है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो है उसको देखिएगा कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। तो टिप करके दिया है, यहाँ पर एक वेबसाइट दिया है, यहाँ पर जा कर के आप इसके बारे में और नियम वगैरह जो भी है उसको देख सकते हैं। अब उसी प्रकार अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है आयु सीमा कब है। तो मिनिमम आपका 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष का होना अनिवार्य यहाँ पर दे दिया गया है। अब कौन कौन इसके लिए योग्यता रखते हैं, इसके लिए योग्यता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI से फिटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड या मोटर मैकेनिक ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ट्रेड तथा मशीनिस्ट ट्रेड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसके बारे में योग्यता है। साथ ही बोला गया है फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग उसके बाद और कुछ आपको बताया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जानकारी यहाँ दिया गया है। और साथ ही अगर और अच्छे इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो वेबसाइट दिया आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अंतिम में दिया देखते हैं परीक्षा के नियम एवं शर्त, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट देख सकते हैं। जो व्यापम की वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। इस PDF को प्राप्त करने के लिए या फिर इमेज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसी प्रकार के और नोटिफिकेशन तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।